देखो यहाँ पर दबी हुई बात है इस आयत के बीच में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बहन के घर गए थे, उनकी बहन और बहनाई दोनों ने कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया तो बहनों ही ने क्या किया, छुप गए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, गुस्से से अपने बहन के मुंह पर तमाचा मार दिया जिससे खून भी आया। तो उन्होंने बोल दिया कि हमने मुसलमान हो गए, तेरे को क्या करना है कर ले। क्या कर सकता है, जान से मार सकता है, इतना ही ना। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या बोला कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं ना वो मेरे को भी दिखाओ क्या है, कैसा है। तो उनके बहन ने क्या कि जब तक तुम गुस्ल करके वुज़ू करके नहीं आएगा तब तक मैं आपको कुरान को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो उस टाइम पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्ल किया, वुज़ू बना के आए। सबसे पहला उन्होंने सूरा ताहा पढ़ा। देखो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, देखो ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा ताहा, यहाँ से लेके इस आयत तक पढ़े। क्या क्या आयत तक, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअक़िमिस सलात लिज़िक्री। अरबी कंट्री वालों को तो अरबी के मानी की ज़रूरत नहीं, हमको मानी की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक उनको पढ़े तो उनका जिस्म के अंदर में जितना कुफर था, इस्लाम के बारे में जो गुस्सा था, पैगंबर के बारे में, साहबों के बारे में, इस्लाम के बारे में जितना नफ़रत था सब टूट गया। और उन्होंने बोले अपने भाइयों से, बहन से कि मुझे हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, मैं जाके ईमान लाऊंगा। ये आयत तक उन्होंने सिर्फ पढ़ा और ईमान लाए और इस्लाम को भोल भाला हुआ और दीन इस्लाम का दूसरे खलीफा बने। समझ में आया? ये दबी हुई बात है। आपको फ़ज़ाइल आमाल में साहबा को किस्से में आपको मिल जाएगा, तो पढ़ को इल्म हासिल कर लो, ठीक है। दूसरी बात ये सुनो कि बिलाशक क़यामत आने वाली है। मैं इसको तमाम खराइक से पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिल जावे। क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा, सभी आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, एक के ऊपर दूसरे पर जैसा जुल्म किया होगा उसी तरीके से एक दूसरे का बदला मिल जाएगा। नेकी का बदला नेकी, बुराई का बदला बुराई, तो उसका दिन फैसला हो जाएगा करके ठहरा दिया। इस उम्मत के लिए क़यामत तक का मौका दे दिया शैतान को। इससे पहले जितने भी उम्मतें गुजरे उसी पैगंबर के ज़माने में उन्हीं के सामने उनके ऊपर अज़ाब आ गया। जो नहीं माने थे वो हलाक हो गए, जो मुसलमान जो ईमान लाए थे उनसे बच गया, उससे आगे नस्ल बढ़ता रह गया। फिर दो लोग में फिर दोबारा इत्तफाक पैदा हो गया, फिर एक पैगंबर को भेज दिया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 1,80,000, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि कितना पैगंबरों को भेज दिया। उन सब पैगंबरों के सामने उनके उम्मत हलाक हो गई। आज हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने ढील दे के रखा है। क़यामत आएगी, उसके बाद में तमाम मुखलक़ात जमा किए जाएंगे और पोशीदा हालत को, ज़ाहिरी हालत को और छुपी हालत को भी सामने कर देंगे। नाम आमाल हिसाब किताब होगा, जज़ा और सज़ा होगा। ये हमारी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने एक ढील दे के रखा है और तौबा का दरवाज़ा, ईमान का दरवाज़ा खुला रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले तौबा कर लो और ये दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले ईमान लाओ। उसके बाद में ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद में कोई तौबा कबूल नहीं होगा, कोई ईमान कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से 80 साल का ज़माना गुजर जाएगा, तब दफ़तन क़यामत आ पड़ेगी, पूरा तोड़ फोड़ हो जाएगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली।